हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सगिक टैरो शिव चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। टॉपिक रहेगा गाइज आज के दिन में कि आप कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं और आपसे क्या कहना चाहती हैं। तो ओवरऑल हम कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं कि कौन सी दिव्य शक्तियाँ आपकी मदद कर रही हैं और आपसे क्या कहना चाहती हैं। हरी हर को आप कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करिए हरी हर, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी मदद कौन सी दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं और उनसे क्या कहना चाहती हैं। कौन सी दिव्य शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स की मदद कर रही हैं, उनसे क्या कहना चाहती हैं। स्पिरिट गाइड्स कौन है? अपने आप आए हैं सारे कार्ड्स, 1 2 एंड 3। पता नहीं कौन है, देखते हैं। कौन सी स्पिरिट गाइड्स है जो मेरे व्यूअर्स की मदद कर रहे हैं? प्लीज़ हरी हर गाइड करिए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी मदद कौन सी दिव्य शक्तियाँ कर रही हैं। कौन सी दिव्य शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स की लगातार मदद कर रही हैं और क्या कहना चाहती हैं मेरे व्यूअर्स से। वन, टू, वन, टू। कौन सी दिव्य शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स की लगातार मदद कर रही हैं? 3 4 एंड 5। और मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहती हैं। सो गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास लक्ष्मी, माँ छिन्नमस्ता, मणिपुर, बजरंगबली बाबा, हनुमान जी बाबा एंड विशुद्ध। वाओ, कुतुमी, क्लॉक ऑफ विजडम एंड होप। अगेन यहाँ पर बहुत येलो एनर्जी है। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। वाओ, surrender to rest and sleep, surrender to joy, surrender to the magic of who you are. Wow, Vishnu,
लक्ष्मी एंड विष्णु, इंटरेस्टिंग। द डेविल इंद्र, द वर्ल्ड महामाया। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है अप्सरा। शिव जी, इनका कार्ड आना तो बनता था, ये ना आते तो हमारे आधे व्यूअर्स नाराज हो जाते। हरिहर आ गए। यहाँ पर है रेवंत, सन ऑफ सूर्य, एंड वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। टेन ऑफ शॉर्ट्स, magician, page of swords, two of pentacles, and temperance. Wow, magician and temperance, interesting. ओके, सो कौन सी दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट कर रही हैं? सो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लक्ष्मी एंड विष्णु का कार्ड आया है। तो सबसे पहले आप में से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर जो कृपा है वो लक्ष्मी नारायण की है। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोग लक्ष्मी नारायण को बहुत ज़्यादा मानते हैं। भगवान शिव आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यस, भगवान शिव आपके साथ में हैं। और यहाँ पर आई है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता की एनर्जी आपके साथ अभी कनेक्ट कर रही है। यहाँ पर आए हैं बजरंगबली, ठीक है। यहाँ पर हमारे हरिहर दोनों आ गए। हमारे जो चैनल का नाम है ना, हरिहर, हरिहर की जय हो लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। तो यह हमारे हरिहर ज़रूर आए हैं यहाँ पे। तो इस रीडिंग में उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो करा दी। हरिहर हैं तो यहाँ पर बजरंगबली बाबा भी दिखाई देते हैं, हनुमान जी बाबा, छिन्नमस्ता माँ, माँ लक्ष्मी। ओके, यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड में काफ़ी सारे एंजल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर जितनी एनलाइटेंड सोल्स हैं, जितनी ऐसी सोल्स हैं, ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था, वो आत्माएं भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। जैसे आप उन एनर्जीज के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो जो एनलाइटन हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे महात्मा बुद्ध, ओके, जिन्होंने यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ज्ञान ऑलरेडी प्राप्त किया है। जैसे आपके साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल गुरुओं की एनर्जी भी कनेक्ट कर रही होगी, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, परमहंस योगानंदा जी, लाहिड़ी महर्षि रमन, ठीक है, लाहिड़ी महाशय, ओके, देवरा बाबा, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। इनकी एनर्जीज भी अगर आपसे कनेक्ट कर रही हैं, ओशो, महात्मा बुद्ध, तो ये भी आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है, नॉलेज गेन करने में। ओके, आपके एंसेस्टर्स स्पिरिट्स का भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हालांकि हमने यहाँ पर देखा था कि दिव्य शक्तियाँ कौन कौन सी आपकी मदद कर रही हैं, फिर स्पिरिट गाइड्स के बारे में भी हमें जानना था, फिर एंसेस्टर स्पिरिट्स भी यहाँ पर आपकी कुछ कुछ मदद कर रही हैं। यहाँ पर अप्सरा की एनर्जी भी निकल कर आई है, ठीक है। तो अप्सरा की एनर्जी है तो यस, यहाँ पर आप जिस रेलम से हो, जिस रेलम से आप हो, वहाँ की एनर्जीज भी आपके साथ कनेक्ट कर रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग, जैसे अप्सरा की एनर्जी, अगर अप्सरा से बहुत ज़्यादा आपको कनेक्टिविटी फील होती है, या उस रेलम से आप हो, तो वहाँ से भी आपको वो हेल्प आ रही है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर सबसे पहले तो वो आपको जो बता रहे हैं वो ये, इस समय में आपके दो चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कौन से? विशुद्ध एंड मणिपुर। आपको दिख रही है यहाँ पर भी येलो लाइट दिख रही होगी, यहाँ पर मणिपुर की एनर्जी है, ठीक है। आपको पता नहीं है, बट ये रीडिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर कर चुके हैं। जैसे चेतना ऊपर उठाने के लिए आपको बहुत सारी नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ता है। कहते हैं ना 3D के बाद 4D शुद्धिकरण, 4D के बाद 5D, 5D के बाद 6D, 6D 7D, ये क्या है? कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो इधर तक पहुंचने के लिए आपकी चेतना जब ऊपर उठती है तो बहुत सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज करते हो, तभी यहाँ पर इतनी येलो लाइट दिखाई दे रही है,
ठीक है, मतलब मणिपुर चक्र की जो एनर्जी है ना, वो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है जैसे आप जितनी भी डार्कनेस आपके अंदर थी या जितनी भी डार्क एनर्जी से आप कनेक्ट हो रखे थे, बहुत सारी एनर्जीज को आप क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको बहुत ज़्यादा आलस नहीं आ रहा होगा, बहुत एनर्जेटिक आप महसूस कर रहे होंगे, मनी ब्लॉकेजेस नहीं होंगे आपके। ठीक है, कॉन्फिडेंस होगा, स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी। ठीक है, ऑल्सो एक्शन ओरिएंटेड भी आप बहुत ज़्यादा होंगे, एक्शन आप ले पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने कामों के लिए किसी और पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, पेट से रिलेटेड जो इशू आते हैं, ठीक है, कोई बीमारी या ऐसा कुछ, तो ये भी चीज़ें आपकी ठीक हो गई होंगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैवीनेस अगर फील होती थी तो वो भी अब नहीं हो रही होगी। तो एक ये एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा विशुद्ध की एनर्जी है, यहाँ पे है वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो थ्रॉट चक्र है वो भी एक्टिव नज़र आ रहा है। तो आपकी बोली हुई बातें सच हो रही हैं, आपकी बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, आपकी बातों से लोगों को बहुत ज़्यादा सहानुभूति मिल रही हो सकती है, या फिर आप किसी को कुछ कह दे रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें घटित हो रही हैं। ऑल्सो आपकी बात से या आपकी बातों से लोगों के जीवन को दिशा मिल रही है। ठीक है, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल रही है इस वक्त में। ये 2 चक्र एक्टिव हैं आपके, बहुत ज़्यादा। आपके गाइड्स आपको कह क्या रहे हैं? यहाँ पर वो आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपको नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं अब। शुद्धिकरण अपने आप में एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर इंसान एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार ही होता है। वो कितना भी कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन अटैचमेंट्स को रिलीज करना और इतनी सारी नेगेटिविटी से बाहर आना मजाक नहीं है। आप इतनी सारी नेगेटिव एनर्जी को क्लियर किए, सोचो आप कितने ज़्यादा हील हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। टैरो डेक में टेम्परेंस की जो एनर्जी है वो काफ़ी बैलेंस होता है, उसका एक पैर पानी में है, एक यहाँ पर ज़मीन पे है, विंग्स लगे हुए हैं, यहाँ पर थर्ड आई की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ये एक एंजल की भांति एनर्जी होती है, एक एंजल की एनर्जी होती है। एंजल का मतलब एक ऐसी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप इस वक्त में हो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रकाश है, लाइट है, जिसके अंदर जो डार्कनेस थी। अब डार्कनेस क्या होती है? डार्कनेस होती है आपकी काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर। ये जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं तो ये डार्कनेस का रूप ले लेते हैं। 16 विकार जो आपके कहे गए हैं, ये अब जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं तब ये डार्कनेस का रूप ले लेते हैं। फिर ये आपसे उल्टे सीधे काम कराते हैं। जब आप इन एनर्जीज को क्लियर करते हो, और नेगेटिव एनर्जीज और क्या होती हैं, आपके आसपास कोई स्पिरिट्स आकर आपसे अटैच हो गई आपके ऑरा फील्ड में, इनसे आपने एनर्जी क्लियर की। इसके अलावा कौन होता है जो आपको डिस्टर्ब करता है? लोगों की बद्दुआएं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अपने पास्ट लाइफ में ऐसे व्यक्ति रहे थे जिन्होंने कुछ गलत कामों को किया या बहुत सारे गलत कामों किया, बहुत सारे लोगों ने आपको बद्दुआएं दी, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है जो लोगों ने आपके लिए भेजी थी और बहुत ज़्यादा भेजी थी। तो होता क्या है कि जब जब आप आगे बढ़ते हो आपके कामों में अड़चन आती है, फिर आप आगे बढ़ते हो कामों में अड़चन आती है। इसका जो रीज़न है ये उन लोगों की बद्दुआएं हैं जो आप लेकर बैठे हो। ऐसी बहुत सारी एनर्जीज को आप शुद्धिकरण के प्रोसेस में क्लियर करते हो। ठीक है, कि इनकी वजह से जो भी आपकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं वो रुकावट आना बंद हो जाए, और आप एंजल की एनर्जी में टैपन कर दें जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं और आपके पास अब बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा फील्ड में नहीं है। बहुत ही पॉजिटिवली आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी क्लियर होती जाती है ना, आप इस एनर्जी से भी बाहर निकलने लगते हो। ये आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं। क्या? बिट्रियल, धोखा, ठीक है, फ्रॉड जो भी होता है आपके साथ, क्योंकि क्या है कि जब तक आप इन एनर्जीज में अटके हुए हैं और ये आपके कामों को बनने से रोक रही हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप जगल भी करते रहते हो। आपको ये भी समझ में नहीं आता है कि हाय तौबा, मेरा रास्ता कौन सा है, मुझे जाना कहाँ है। क्यों? क्योंकि शुद्धिकरण के प्रोसेस में अभी तो आप एनर्जीज को क्लियर कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन तो एक तो लगती नहीं है, मतलब जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होता। दूसरा, क्लैरिटी भी नहीं मिलती कि मेरा रास्ता कौन सा, मुझे जाना कहाँ है।
और लोग धोखा अलग से दे रहे होते हैं। तो बहुत सारी एनर्जी को क्लियर करने के बाद व्यक्ति पहुंचता है जॉय की एनर्जी में। स्पेशली अगर आपने अपना मणिपुर चक्र बहुत अच्छे तरीके से हील कर लिया, मैं सिर्फ मणिपुर नहीं बोलूँगी, रूट चक्रा में भी बहुत ज़्यादा आपका एंसेस्ट्रल पैटर्न ये वो, तो रूट चक्रा, सिक्रल, क्रिएटिविटी और यहाँ पर मणिपुर, ये 3 चक्र अगर बहुत अच्छे से हील हो चुके हैं तो आप इस लड़की की तरह जॉय की एनर्जी में पहुंचने लगते हो। जॉय की एनर्जी में पहुंच लगते हो मैट्रिक्स में रहकर भी। ठीक है, किस तरीके से वो उड़ रही है हवा में, दिन भर अपने आप में मस्त रहना, खुश रहना। तो ये एनर्जी में जैसे आप टैप इन कर रहे हो, आपके गाइड्स आपको बता रहे हैं। और जैसे ही आप इस एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, यहाँ पर लिखा है सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। आपके गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि अब उस मैजिक को सरेंडर कर दो जो जिससे आपको पता चले कि आप एक्चुअल में क्या हैं। लोगों ने अभी तक आपको जिस तरीके से समझाया, उन्होंने आपसे कहा है कि चेस करो अपनी लाइफ को बनाने के लिए, आसपास बहुत भागो, एफर्टलेसली चीज़ें मत आने दो। लेकिन जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा तपस्या करी, बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया, आपने सारी एनर्जीज़ को अपने आसपास क्लियर करना शुरू किया। सारी बद्दुआ वाली एनर्जी है, बहुत नेगेटिविटी कोई सेट कर रखा था या नेगेटिव स्पिरिट्स अटैच हो रखी थी, कुछ भी था, वो एनर्जीज़ को जैसे ही आपने क्लियर किया, अब आपकी लाइफ में आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें आपकी लाइफ में एफर्टलेसली आएंगी। मतलब जो आप सोचोगे, मैजिशियन की एनर्जी है, जो आप सोचोगे वो चीज़ें ऑटोमेटिक आएंगी, क्योंकि आप उनके लिए एनर्जी वाइज भी रेडी हो रखे हो। जैसे आप जॉब चाहते हो पर जॉब में कोई ब्लॉकेज बना हुआ है, एनर्जी ब्लॉक, कई बार मैंने रीडिंग में गाइड किया एनर्जी ब्लॉक्स क्या होते हैं। अब एनर्जी ब्लॉक बना हुआ है, तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट होने में बहुत दिक्कत आती है। अब तुम उसे चेस करोगे तो भी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो कर्म करना होता है। कर्म क्या है कि उस पर्टिकुलर काम, उस पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करने के लिए जो कर्म लगेगा वो तो आपको करना ही है। लेकिन अगर आप एनर्जी वर्क करते हैं, एनर्जी वर्क का मतलब है अगर आप हीलिंग करते हैं, अपने आसपास एनर्जी को क्लियर करते हैं, तो रास्ते भी खुल जाते हैं उस ब्लेसिंग के आपकी लाइफ में आने के लिए। तो कर्म तो अनिवार्य है। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्म तो हम बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, पर जॉब लग ही नहीं रही। तो कर्म तो आप कर रहे हो, लेकिन भाग्य, भाग्य बेसिकली क्या है, तुमने जो अपने आसपास एनर्जी इकट्ठा करके रखी है वो तुम्हारे काम होने ही नहीं दे रही। भाग्य क्या है कि अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर आओ, ताकि इजीली फ्लो हो आपकी लाइफ में चीजें। ठीक है, आपकी लाइफ में जो आप पाना चाहते हो वो इजी तरीके से आ जाए। ओके, तो उसके लिए क्या लगता है, एनर्जी वर्क लगता है। और हीलिंग में हम लोग आपको यही गाइड करते हैं। लोग बाग जो छोटी मोटी रेमेडीज बता देते हैं ना कि ऐसा कर देना, ऐसा कर देना, तो ये क्या करते हैं, ये रेमेडीज बता के यही बता देते हैं कि ये जो ब्लॉकेज है ये हील हो जाएगा ये वाली रेमेडी से। लेकिन ये रेमेडी सब पर नहीं लगती हैं। ये कुछ लोगों पर लग जाती हैं, कुछ लोगों पर ये भी नहीं लगती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है दिव्य शक्तियों द्वारा कि सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। अब आप आने वाले समय में ये देखो कि आप कितना मैजिक क्रिएट कर सकते हो जब आप वो बन जाते हो जो एक्चुअली में आपको होना चाहिए। इस वक्त आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, बिकॉज यहाँ बहुत येलो लाइट नज़र आ रही है मुझे, जो मुझे ये दिखाती है कि लव में हो, एक्सेप्टेंस में हो, नो जेलिसी, नो कंपटीशन, नो हेटरेट। ठीक है, यहाँ पर लव है, एक्सेप्टेंस है, जो मिला जितना मिला बढ़िया मिला। और कुछ पाने की इच्छा है अगर, और कुछ चाहिए, कोई ख्वाहिश है, कुछ मैनिफेस्टेशन है, तो उसके लिए भी इतने तैयार हो, इतना अच्छा आपका कर्म है कि वो ईजिली फ्लो हो रही है आपकी लाइफ में। तो भाग्य निर्माण बेसिकली ऐसे ही किया जाता है। जिस तक ये रीडिंग पहुंचेगी उसको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, क्योंकि बिना नॉलेज के तो आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर नहीं पाते हो, फिर लोगों को दोष देते हो आप। ठीक है, कि हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। आप देखो, कोई इस दुनिया के अंदर आपको कुछ नहीं दे पाएगा। गलत फहमी है, लोगों ने गलत सिखाया है। आपको जो भी मिलता है आपके ही कर्मों का परिणाम है। तो इसलिए हमेशा कर्मों पर फोकस करें, और आपको लगे कि नहीं मुझे और अच्छा और बेहतरीन चाहिए, तो काम हमेशा खुद के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो यस, आप लव में हो, एक्सेप्टेंस में हो, और आपको डिवाइन वर्थ मिल रही है यहाँ पर, जैसे डिवाइन आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पर ये मैसेज है, जो लोग भी आज जगलिंग सिचुएशन में है, अभी भी जगल नहीं कर, अभी मतलब जगलिंग कर रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया, क्लैरिटी में नहीं आए, उनको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर शिव जी का कार्ड निकल के आ रहा है। यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है कि भगवान शिव आपके कॉन्टिन्यूसली साथ में रहते हैं, वही हैं जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते हैं। माँ लक्ष्मी का सपोर्ट भी है, आपकी अबंडेंस आ रही है। माँ लक्ष्मी का सपोर्ट यहीं से तो आता है, आपके नाभि चक्र में ही तो होते हैं आपके लक्ष्मी नारायण।
मणिपुर चक्र में। फिर से देखो लक्ष्मी नारायण जोड़ी में आए हैं, इसका मतलब है कि ये चक्र आपका बहुत अच्छे तरीके से हील हो चुका है। गॉडेस ऑफ स्पीच की एनर्जी आई है, इसका मतलब है कि आपका विशुद्ध चक्र भी बहुत अच्छे से हील हो चुका है। ठीक है, अगर कभी आपको जानना हो कि आपके कौन से चक्र में ब्लॉकेज है या फिर कौन से चक्र में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप चक्र रीडिंग भी टैरो से चक्र रीडिंग करा सकते हो। ठीक है, टैरो से आप चक्र रीडिंग करा सकते हो। आप ये जान सकते हो कि आपके कौन से चक्र में ज़्यादा ब्लॉकेज है, मतलब आपके लिए 7 कार्ड्स निकाल के और उन पर आपके गाइड्स क्या कहना चाहते हैं, उन कार्ड्स से आपको ये पता चल सकता है कि आपके कौन से चक्र पे आपको सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो आप चक्र रीडिंग ले सकते हो अगर किसी को ये है ना, नहीं तो आप जो स्कैन करते हैं उनसे भी रीडिंग ले सकते हो, जो चक्र स्कैन करते हैं। बाकी आप टैरो से भी जान सकते हो कि आपके कौन से चक्र में ज़्यादा ब्लॉकेज हैं हो रखे हैं, किस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिलहाल मुझे 2 चक्र बहुत एक्टिव नज़र आए हैं जो मैंने आपसे बताया। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है और महामाया की एनर्जी है। आप देखो स्पिरिचुअल जर्नी है तो 2 कार्ड्स तो आना बनते थे कि डेविल भी है यहाँ पर और महामाया भी है, यानी कि भगवान की माया भी समय समय पर आपको देखने को मिलती है। और डेविल यहाँ पर ये दिखाता है कि वो इंतजार करता है कि कोई तो ऊर्जा तुम्हारे अंदर अनियंत्रित हो और मैं तुमको टारगेट करूं। कैसे? जैसे तुम्हारे अंदर अगर क्रोध की एनर्जी ज़्यादा हो गई तो मैं तुम्हें वहां से नुकसान पहुंचाऊंगा। तुम्हारे अंदर काम की एनर्जी अगर ज़्यादा हो गई तो मैं तुम्हें वहां से नुकसान पहुंचाऊंगा। मतलब एनर्जी सारी बैलेंस होनी चाहिए आपकी। अब ये कैसे आप बैलेंस करते हो, यही आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके ही आप ये काम करते हो। अब चीज़ें तो मिलती हैं, अब धन भी है यहाँ पर, अब यहाँ पर सम्मान भी है, यश भी है, लेकिन अब इनमें रमना, इसीलिए यूनिवर्स पता है क्या करता है, सारी अटैचमेंट्स रिलीज करा लेता है ताकि तुम्हें जब ये चीज़ें मिले तो तुम्हारा अहंकार ना बढ़े। क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें तो तुम्हें मिल जाएंगी, ब्लॉकेजेस हील होंगे, लेकिन अहंकार बढ़ जाएगा जब, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि तुम अहंकार के बाद मार खाने के लायक हो जाओगे। ठीक है, अब फिर यूनिवर्स तुम्हें मारेगा तो कोई मतलब का नहीं है। बजरंगबली बाबा आपको ये सिखा रहे हैं कि आपने वो तो सुना होगा, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे वो बता रहे हैं कि उनको जब जागृत किया था ना तो ऐसे ही उनको बताया गया था कि पहचानो खुद को बजरंगबली कि तुम कौन हो। ठीक है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है, संकट मोचन हो तुम, जिस पर संकट आते हैं तो उनका निवारण करते हो। तो जैसे वही आपको भी जागृत कर रहे हैं कि खुद को पहचान। ठीक है, मेरी प्यारी संतान, खुद को पहचान, तू कौन है, तू हमारा बच्चा है। ठीक है, सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। यहाँ से बजरंगबली आपको इस चीज को लेकर बहुत सपोर्ट करें। माँ चिन्मस्ता कह रही है कि थोड़ा रेस्ट करो। अब रेस्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा काम नहीं, ज्यादा सोचना नहीं कि क्या हुआ कैसे हुआ। माँ कह रही है बस रिलैक्स करो, अब तुम आराम करो। ठीक है, आराम करो, तुम बहुत आराम करो। ठीक है, तुम्हें यहाँ पर पीसफुल स्लीप लेने की ज़रूरत है। ठीक है, शांति पूर्वक नींद लेने की तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माइंड बॉडी स्पिरिट को तुम्हें माइंड बॉडी स्पिरिट से तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है एक्चुअली। मतलब तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स हो, ठीक है, तुम्हारी बॉडी भी रिलैक्स हो, तुम्हारी स्पिरिट को भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो भी एकदम शांत है। ठीक है, तो ये एनर्जी है पीसफुल एनर्जी, ये माँ छिन्नमस्ता आपको बता रही हैं। ठीक है, छिन्नमस्ता ने आपको सिखाया है, माँ छिन्नमस्ता ने, कि डिज़ायर को कैसे कंट्रोल करते हैं, ईगो को कैसे कंट्रोल करते हैं, सर्विस कैसे देते हैं। ठीक है, हर चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करके और आगे बढ़ा जाता है। तो माँ छिन्नमस्ता की ब्लेसिंग आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली बनी हुई है। ओके, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है माँ छिन्नमस्ता आपको। इन सारी एनर्जीज को कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा और थैंक यू बोलिएगा। ये गाइड्स आपके बता रहे हैं आपको। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।